क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। जी हाँ, पुनः ध्यान दें, विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। इस टॉपिक पर आपको 7 वीडियो संदेश युग ऋषि के क्रमशः मिलते रहेंगे। इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक युग के ऋषि द्वारा लिखा गया युग साहित्य का ज्ञान अमृत संदेश आप तक पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद। विवाह संस्कार पर दहेज दानों की कुदृष्टि। मित्रों, विवाह एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार है। उसे सात्विकता एवं धार्मिकता के सौम्य वातावरण में सादगी के साथ मनाया जाना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि लोगों ने इस धर्म कृत्य को भी एक व्यवसाय बना लिया है। कहीं लड़कियां बेचकर धन कमाया जाता है और कहीं लड़के बेचकर दहेज लेने की प्रथा चल पड़ी है। ऐसी लोभ वृत्ति हमारी संस्कृति पर कुठाराघात ही है। आजकल पैसे के पीछे लोग इतने पागल हो रहे हैं कि वे खुलेआम बेशर्मी से अपने बच्चों का मोल भाव तय करते हैं। लड़के का पिता को उसके जन्म से ही हुंडी भुनाने के सपने देखने लगता है। उसकी शिक्षा दीक्षा और कार्य व्यापार भी इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि विवाह के समय अधिक से अधिक दहेज मिलने की संभावना रहे। कन्या के गुण, स्वभाव, परिवार आदि सब बेकार दिखाई देते हैं यदि वह यथेष्ट दहेज ना ला सके। कई योग्य कन्याओं को तो इसी कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है। देखा तो यहाँ तक गया है कि यदि यथेष्ट दहेज का आश्वासन मिल जाए तो पहले अस्वीकृत की गई कन्या को पसंद करके विवाह के लिए स्वीकृत दे दी जाती है। कहीं कहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर आदि के दहेज के रेट भी तय होते हैं। लड़के के पिता अधिक धन पाने के लिए अपने लड़के की नीलामी तय करते देखे जाते हैं। ये तो आम बात हो गई है कि लड़के के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में जो व्यय हुआ है वो तो कम से कम दहेज के रूप में मिलना ही चाहिए। जब तक है दहेज का दानो, नारी का उत्कर्ष असंभव। करो सदा ऐसा ही काम, जिनका हो सुंदर परिणाम। मित्रों, दहेज के साथ निष्ठुरता भी जुड़ी रहती है। लालच में अंधा व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसकी तृष्णा की पूर्ति में दूसरे पक्ष को कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। कन्या का पिता विवशता में अपनी सारी आर्थिक स्थिति को समाप्त करके विवाह के साधन जुटाता है। फिर भी वर पक्ष संतुष्ट नहीं होता है। अधिक धन पाने के लिए वे इस तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, दबाव डालते हैं और अपमानित करने से भी नहीं चूकते। दहेज का ये रक्त पिपासु दानव हर गृहस्थ को बर्बाद करने की ताक में रहता है। लोग झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में भी इसे सहयोग व संरक्षण देते रहते हैं। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में। अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में। कितनों के कन्या के अपनी
पीले हाथ कराने में, कहाँ कहाँ तक मस्तक टेके, आती है शर्म बताने में। जिस पर बीती वही जानता, बात नहीं है कहने की, जीवन भर को कर्ज लद गए, सीमा टूटी सहने की। गहने खेत मकान बिक गए, सिर्फ मांग की रोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में। इसलिए बेटियों, संभलो, सोचो, चिंतन करो, मनन करो, तब जो है विवाह बंधन में बंधो। आगे देखिए इस दहेज के कारण होता क्या है। टूट रहे परिवार रोज ही, फूट रही तकदीरें, लोभी फिर भी खोज रहे हैं नित शोषण की तदबीरें। नौजवान गुणवान युवक क्यों बनता अरे भिखारी है, खून कलेजों का पी जाती ये कैसी बीमारी है। ऐसी क्रूर प्रथा को आओ आज झोंक दे होली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में। पति पत्नी के बीच खाइयाँ खो दी इस शैतान ने, सास बहू को शत्रु बनाया है देखो हैवान ने। बेमतलब की बातों पर भी राल मचाई जाती है, क्रूर कर्म कर कहीं कहीं तो बहू जलाई जाती है। दानवता आ घुसी कहाँ से मानवता की खोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में। सहन मत करो क्रूर प्रथा ये, इसे सदा को दूर करो, दानवता के अहंकार को संकल्पों से चूर करो। बहुत हो चुका नाच अशिव का, अब सज्जनता अपनाओ, छोड़ रूढ़ियाँ सद्विवेक संग, निर्भय हो आगे आओ। पापों का मन भरा खजाना अब तो अपनी झोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में। मित्रों, ये दहेज का दानव बड़ा ही बेशर्म और बेहया है। इससे बचने का प्रयास करें, इस पर मनन चिंतन करें और संस्कार युक्त आदर्श विवाह ही अपनाएं। कुछ व्यक्ति तो आदर्शवादिता का ढोंग करते हैं कि वे दहेज में एक पैसा भी नहीं लेंगे, पर इस अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से दिए जाने वाले उपहारों की लंबी चौड़ी सूची थमा देते हैं। आभूषण, कीमती वस्त्र, फर्नीचर, फ्रिज, टेलीविज़न, बर्तन आदि से लेकर साइकिल, स्कूटर और कार तक के उपहार मांगे जाते हैं। उपहारों का ये सिलसिला वर्ष भर प्रत्येक तीज त्यौहार पर भी चलता रहे, ऐसी भी आशा की जाती है। इस प्रकार दहेज का ये दानव परिवार का रक्त चूस कर उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। देवियों, मज़े की बात तो यह है कि दहेज लेने वाला भी कोई विशेष लाभ भी नहीं रहता है। उसे भी उसी के अनुरूप मिथ्या प्रदर्शन व धूम धड़ाके में रुपया फूटना पड़ता है। अपने बड़प्पन की धाक जमाने के लिए ही तो दहेज के लिए पैर पसारे थे। अब समाज में अपनी अमीरी की झूठी शान भी तो दिखानी होती है। अमीरी का ये स्वांग कितना महंगा होता है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। घर फूंक तमाशा देख वाली स्थिति हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। दहेज की इस कुप्रथा का दुष्परिणाम समाज के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग पर पड़ता है। नारी की स्थिति दयनीय होती है। कन्या को जन्म से ही दुर्भाग्य का सूचक समझा जाता है। ऐसी अनिश्चिंत संतान माता पिता के सच्चे स्नेह से भी वंचित रह जाती हैं और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास भी नहीं हो पाता है। निराशा और हताशा की मनस्थिति में रहने से उचित अवसर आने पर उसके अंदर आशा, उत्साह और स्फूर्ति का उल्लास भी जागृत नहीं होता। फिर जब विवाह के समय उसके माता पिता पर दहेज की मार पड़ती है तो वर पक्ष की निष्ठुरता से दुखी होकर सास ससुर
और पति के प्रति भी वो सच्चा सम्मान नहीं रख पाती है। मित्रों, इस प्रकार दहेज की ये बुराई दोनों पक्षों को आर्थिक क्षति तो पहुंचाती ही है, उनके बीच आत्मीयता के स्थान पर कटुता और घृणा का बीजारोपण भी कर देती है। दहेज का ये दंश जीवन भर सबको दुखी करता रहता है। जागृत एवं संस्कारवान युवक युवतियों का दायित्व। मित्रों, वैसे तो दहेज के इस दानों का विरोध हर व्यक्ति को हर स्तर पर करना ही चाहिए, पर अविवाहित युवक युवतियों को तो उसका समूल नाश करने की शपथ ही लेनी चाहिए। युवावस्था में प्रलोभन का अंश कम और आदर्शवादिता का अधिक होता है। वे हर बात में उतना लालच करने के अभ्यस्त नहीं होते जितना कि ढलती आयु वाले। उनके शुद्ध, सरल और निर्मल हृदय पर आदर्शवादी विचारधारा का अधिक प्रभाव पड़ता है। युवकों को चाहिए कि वे स्पष्ट रूप से अपने अभिभावकों को ये बता दें कि ये बिकाऊ माल नहीं है और किसी भी सूरत में दहेज ग्रहण नहीं करेंगे। नारी जाति के प्रति अपनी श्रद्धा एवं उदारता प्रदर्शित करने के लिए और समाज को इस घातक दलदल से बाहर निकालने के लिए थोड़ा साहस दिखाने को उन्हें कटिबद्ध हो जाना चाहिए। उनके सत्संकल्प की दृढ़ता के आगे उनके माता पिता भी अंततः झुक जाएंगे और दहेज रहित आदर्श विवाह के लिए अपनी मानसिकता बना लेंगे। इसका प्रत्यक्ष लाभ भी उन युवकों को मिलेगा। जब दहेज का बंधन नहीं रहेगा तो गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर सुंदर व सुशील कन्या के चुनाव में कोई बाधा नहीं आएगी और जीवन पर्यंत दाम्पत्य जीवन के अलौकिक आनंद का सुख मिलता रहेगा। उनकी साहसिकता की सराहना होगी सो अलग है। नारियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। वीर संतान से कोख खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं। जननियाँ शक्ति को साध पाएं अगर शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहज साध्य अधिकार की। पत्नियां सादगी साध पाएं अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियों, युवतियों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। वर्तमान सामाजिक व पारिवारिक परिस्थितियों में लड़कियों से अधिक आशा तो नहीं की जा सकती, परंतु यदि एक लड़की भी दृढ़ संकल्प के साथ दहेज लोभी लड़के व उसके परिवार को ठुकरा दे तो उसके प्रभाव से सैकड़ों लड़कों की आंखें खुल जाएंगी और वे उसके साहस का सम्मान करने को स्वयं आगे आ जाएंगे। दहेज की आग में जलते हुए नारकीय जीवन जीने को बाध्य होने से तो ये कहीं अच्छा है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र जीवन रखने की प्रतिज्ञा कर ली जाए तथा उपयुक्त वर मिलने पर ही विवाह बंधन में बंधा जाए। वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा व क्षमता के आधार पर स्वयं स्वावलंबी बनकर माता पिता का भार भी हल्का कर सकती हैं और समाज में अपनी पहचान भी बना सकती हैं। यदि लड़कियां इस प्रकार का साहस प्रदर्शित कर सकें तो लड़के वाले दहेज का नाम लेना ही भूल जाएं और स्वयं उनके आगे घुटने टेक दें। ऋषि का सूत्र है, भीख मांगना छोड़ो भाई, खाओ श्रम की शुद्ध कमाई। लड़कों को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि दहेज की आकांक्षा वही करते हैं जिन्हें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं होता है। परमपिता परमेश्वर ने उन्हें इतनी प्रतिभा व क्षमता प्रदान की है कि वे अपरिमित धन कमा सकते हैं। अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए धन की पवित्रता उनके जीवन को आनंद व उल्लास से परिपूर्ण कर देगी। अनीत और अन्याय के द्वारा कमाया हुआ धन जुगनू की भांति चमकता है एवं थोड़ी देर की चकाचौंध के बाद पुनः अंधकार का साम्राज्य छा जाता है। इससे व्यक्ति अनेक दुर्व्यसनों में भी फंस जाता है जिनसे छुटकारा पाना भी कठिन होता है। यही स्थिति
दहेज से प्राप्त धन व उपहारों के कारण भी होती है। अथर्ववेद ने तो स्पष्ट रूप से ये घोषणा की है कि जो पुरुष स्त्री द्वारा लाए गए द्रव्य का उपभोग करता है वो अपवित्र हो जाता है। शास्त्रों में ये विधान है कि ज्ञानवान, हष्टपुष्ट और पुरुषार्थी व्यक्ति ही सुंदर, सुशील, गुणवती स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ आश्रम का दायित्व निभाए। अग्नि, सूर्य व राजा के समान परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था करे। पति सूर्य के समान सदैव कर्मशील व गतिशील रहें। परिवार की आवश्यकतानुसार यथेष्ट धनोपार्जन करें और राजा के समान पत्नी व परिवार को संतुष्ट, सुखी व सुरक्षित रखें। कुसंस्कारी व्यक्ति इन दैवी शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन नहीं करते। वह अज्ञान व आलस के कारण सदैव दुखी रहते हैं। वे मुफ्त के माल के ही चक्कर में रहते हैं और अपनी इस निकृष्टता का प्रमाण देते हुए जबरन दहेज वसूल करने का निष्ठापूर्ण दुस्साहस भी करते ही हैं। मित्रों, विवाह के समय वधू के परिवार की ओर से यदि स्वेच्छा से कुछ द्रव्य दिया जाता है तो वो उसका स्त्री धन है। ऐसे धन का उपयोग करने का पति को कोई अधिकार नहीं होता है। माता पिता द्वारा अपनी पुत्री को स्वेच्छा दिए गए उपहार और जबरन वसूले गए दहेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। दहेज लेना कानूनी अपराध तो है ही, ये आत्मा को पतित करके पुरुष के मान, सम्मान, यश, गौरव सबको धूल में मिला देता है। पत्नी के धन से अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचने की जो योजना बनाते हैं उनसे अधिक नीच, धूर्त और दुष्ट दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए देवियों, जागो, जागो प्यारी बहनों जागो, अब समय नहीं है सोने का। सोई शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। चंड मुंड के मर्दन को तुम महाचंडिके बन जाओ। महिषासुर का वध करने को तुम महादुर्गा बनकर आओ। जागो लक्ष्मी बाई जागो, आसुरी शक्ति से टकराओ। सत्यवान को सावित्री बन यम से आज छुड़ा लाओ। तुम जागो तो जाग उठे सारा हिंदुस्तान। जगत गुरु फिर से बने अपना देश महान, अपना देश महान। देवियों, इन सभी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके सभी संस्कारवान जागृत युवक युवतियों को अपना दायित्व निभाना चाहिए और समाज को इस घृणित कुप्रथा दहेज से मुक्त करने में अपना ठोस सहयोग प्रदान करना चाहिए। कन्यादान और दहेज का अंतर समझें। मित्रों, कन्यादान का ये अर्थ नहीं है कि जिस प्रकार कोई संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाय, बैल आदि बेचे या किसी को दान में दे दिए जाते हैं, उसी प्रकार कन्या को भी दान में दिया जाता हो। हर मनुष्य की एक स्वतंत्र सत्ता और कोई भी उसका दान नहीं कर सकता है, चाहे वो उसके माता पिता ही क्यों ना हो। विवाह तो एक द्विपक्षीय समझौता है जिसमें दोनों पक्षों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निभाना होता है। इसमें खरीदने, बेचने या दान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कन्यादान का वास्तविक तात्पर्य तो यह है कि कन्या के भरण पोषण, सुरक्षा, सुख शांति, आनंद उल्लास आदि को जो दायित्व अब तक उसके माता पिता या अभिभावक उठा रहे थे, उनका स्थानांतरण अब वर और उसके परिवार पर हो जाता है। इसमें दान की यदि कोई बात है तो वो इस दायित्व और कर्तव्य के दान की ही है, जिसे वर पक्ष को चौगुने मनोयोग पूर्वक निभाने को तत्पर रहना चाहिए। उस गुप्त दान को भी कन्यादान कहा जाता है, जो विवाह के समय स्नेहवश अभिभावकों द्वारा कन्या को दिया जाता है। इसके बारे में तो किसी को कुछ पूछने या जानने का अधिकार भी नहीं है, न उसके प्रदर्शन की आवश्यकता है। शास्त्रों में इसे गुप्त दान या गुप्त रखने के लिए ही आटे की लोई में छिपाकर देने की व्यवस्था है। पर अब लोगों ने इस पवित्र स्नेहिल उपहार को भी दहेज का आधार बना लिया है और कन्यादान में महंगे आभूषणों की मांग की जाती है। ज़्यादा जेवर का बनवाना
है संकट को न्योत बोलाना। मित्रों, कन्यादान के वास्तविक अर्थ को समझकर इस प्रकार के भ्रामक एवं दुष्टतापूर्ण अनर्थ का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए और इसकी मूलभूत भावना का सम्मान करना चाहिए। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।